इसको गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे और इसमें गरमाइश जो है 4 से लेकर 5 घंटे तक कंटिन्यूस स्लो कुकिंग एक किस्म की प्रेशर कुकर हुआ करती थी। इसी तरह सफ़र के लिए हॉर्सेस, ये हॉर्स सडन है, ये पहाड़ी एरिया से इनमें याक्स या हॉर्सेस इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान इस्तेमाल होते हैं। ये डिज़ाइन जो है ये मंगोलियन डिज़ाइन है, इसे कंपोजिट बो कहते हैं, डिफेंस हंटिंग के लिए इस्तेमाल। वेल अब हम नेक्स्ट रूम की तरफ चलेंगे। एक चीज़ का आपने एहतियात करना है, दरवाजे बहुत ही छोटे हैं जैसा कि आपने खास किया। छोटे दरवाजे इसलिए बनाए गए हैं कि बेसिकली ये इलाके जो है सर्द इलाके हैं, सर्दियों में अभी भी हमसे की टेम्परेचर ये रूम जो है सर रॉयल किचन, शाही लंगर खाना है, यहाँ पर कुकिंग करते थे। और इस किचन में ज़्यादातर 3 किस्म के बर्तन हैं, पत्थर, लकड़ी, लोहा। लोहे के जो ज़्यादातर बर्तन हैं ये ज़्यादातर कश्मीर और काशगर से लाई हुई चीज़ें हैं, चाइना से, लेकिन इन इलाकों में ज़्यादातर पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये स्टोन ग्राइंडर्स, हवन दस्ते हैं, चीज़ें पीसने के लिए इस्तेमाल होते थे। सिलवटे, स्टोन स्लेब तवा है चपातियाँ लगाने के लिए। और ये वुडन कैन जो नज़र आ रही है ये बादामी है, इसमें लस्सी तैयार करते थे। और साथ में ये जो बर्तन नज़र आ रहे हैं ये कद्दू के बर्तन हैं, पेटा कद्दू। इन्हें सुखाते थे, अंदर से खाली करते थे, इनमें दूध, दही, लस्सी, इस तरह की लिक्विड्स रखने के लिए। और इनके छोटे शेप्स गिलासेस के तौर पर। साथ में लकड़ी के चम्मच हैं सूप्स पीने के लिए, सूप स्पून्स है। और इनके बैक साइड पे वाइट कलर की जो स्किन बैग नज़र आ रही है वो बकरी के चमड़े से बनाई गई फुकनी, फायर बैलो, आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते थे। रोशनी के लिए दिया जलाते थे, लेकिन स्पून्स के ऊपर है एक बैक साइड स्टैंड के ऊपर एक नियर कॉर्नर छोटे स्टैंड के ऊपर, जिनमें एनिमल फैट ऑयल और सीड ऑयल इस्तेमाल करते थे। लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए वुडन बक्से में खुश्क आटा स्टोर करते थे। स्टोरेज रखते थे इनमें ड्राई फ्रूट्स, ज़रियात की चीज़ें रखने के लिए। सेंटर में होल, स्मोक, स्काईलाइट, वेंटिलेशन। और ये रूम टोटली स्मोक एरिया होती थी। स्मोक की वजह से आप देख सकते हैं पूरी कार्बन भी कहते हैं कि फ्रिज के तौर पर इस्तेमाल करते थे। आज से जो है 400-500 साल पहले फोर्ट की बैक साइड पे ग्लेशियर हुआ करती है। ग्लेशियर के साथ जिंदान है। कल्ले की मरम्मत से पहले ये ग्रिल स्टेप्स नहीं होते थे। मुजरिमों को दरवाजे से नीचे की तरफ फेंक दिया जाता था या ऐसी सीढ़ी की मदद से नीचे गिरते थे और ये टोटली अंधेरा कमरा होता था। कैदियों को इस कैद खाने में 10 से 15 दिन कैद करते थे। उसके बाद अगर लंबी अरसे के लिए सज़ा देनी हो तो स्पेशली सियासी मुजरिमों को सज़ाए मौत मिलती थी। जंगी मुजरिमों को चाइना कशकर लेके जाते थे और उन्हें गुलामों की शक्ल में फ़रोख्त किया जाता था। और ये जो छोटे रूम्स हैं इनमें गार्ड्स बैठते थे, इनके ऊपर निगरानी रखी जाती थी। गार्ड की एक्सेस ऊपर से नीचे की तरफ होती थी। इसी जैसी गार्ड रूम ऊपर छत की तरफ है, वहाँ से नीचे की तरफ गार्ड्स चलाते थे। और इसी तरह से ये यहाँ से फर्दर कॉरिडोर जो है ये रेस्टोरेशन में खोल दी गई है इस किले के अंदरूनी साफ दिखाने के लिए। अदरवाइज ये पूरी कॉरिडोर बंद की मरम्मत से पहले पूरी बिल्डिंग एक लकड़ी के ढांचे के ऊपर खड़ी है। इसके अंदर लकड़ी के पिलर्स और बीम्स बनाए गए हैं। इसमें इस तरह की लकड़ी की पिलर है और ये एक बीम की शक्ल है। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए इनमें खोंटे लगाए गए हैं, वुडन पेग्स लगाए गए हैं और इनमें फिलिंग है स्टोन, मड और इस तरह के मड ब्रिक्स लगाए गए हैं। और ये स्ट्रक्चर तकरीबन 7.5 रिक्टर स्केल तक रेजिस्ट कर पाता है। इनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ से आगे चलते वक्त दोनों साइडों पर आपको वुडन फ्रेमिंग नजर आएगी। नजर सब ये जेल तो बड़ी खतरनाक है। एक मिनट सर, तो पहले मुझे बता दिया करा जी। वेल ये रूम जो है बेसिकली गार्ड रूम है। सदरी बैठते थे, यहाँ से नीचे की तरफ निगरानी रखी जाती थी। ये बेसिक डिफेंसिव होल्स हैं। इन शेल्फ्स में एरोज को रखा जाता था और इन हैंडल्स में बोझ को हैंग करते थे। बाकी बैक साइड की तरफ ये 3 वर्ल्ड मैप्स हैं। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेशन दी गई चीज़ें हैं। डायरेक्टली इनका कोई ताल्लुक तो नहीं है किले से। फर्स्ट जो मैप है सर ये 13 सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है, लैटिन लैंग्वेज में है।
तो उस ज़माने के मुनासिबत से उन लोगों ने सेंटर ऑफ द वर्ल्ड जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस को कर दिया था। मेडिटेरियन सी है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये रेड सी, ये एशिया है, सब कॉन्टिनेंट समवेयर हियर। तो सेकंड